हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हमारे जीवन में अपने परिवार में खुशियाँ कैसे बिखेर सकते हैं हम, या अपने परिवार के जो झगड़े हैं उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? आपने देखा ही होगा कि पहले के समय में इतना झगड़ा नहीं था, क्योंकि परिवार में एकता होती थी, परिवार में प्रेम बहुत होता था, परिवार में सारे सदस्यों के पास धैर्य बहुत होता था। आज के समय में ना ही धैर्य है, ना ही ज़्यादातर प्रेम रह गया है, और ना ही किसी तरह की कोई एकता रह गई है। हर व्यक्ति अपने लिए सोचना पसंद कर रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो इस तरह से हर व्यक्ति जब अपना अपना सोचेगा तो झगड़े तो होना संभव ही है हर परिवार में। तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने परिवार के झगड़ों को? सबसे पहले हमें समझना होगा कि परिवार में जो झगड़े होते हैं उसका कारण क्या होता है। तो आपने ये तो देखा ही होगा कि जब तक बच्चों की शादी नहीं होती है तब तक चीज़ें सभी सही तरह से होती हैं। जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है, आपके घर में कोई बहू आ जाती है, तो चीज़ें बिखरने लगती हैं। इसका ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बहू के आने से आपके घर में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे की शादी हुई है और आपके परिवार में एक और नया सदस्य जुड़ गया है, तो इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, ना ही कह सकते कि आपकी, लेकिन दोनों पक्षों में बराबर की हिस्सेदारी होती है झगड़ों को पैदा करने के लिए। क्योंकि जब नया सदस्य आपके घर में आता तो आप भी उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और वो सदस्य भी जब कहीं और से आ रहा है, वो भी अपने 20-30 साल किसी और परिवार में उन्होंने बिताए हैं, तो वो भी जब एक नए माहौल में नई जगह आते हैं तो वो भी पूरी तरह से अपनाने या पूरी तरह से उनको स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। और वही कारण है, यदि उस वक्त जो कुछ समय होता है कि 1 साल 2 साल में वो जो लड़की आई है आपके घर में रम जाती है, यदि आप भी उसको प्रेम से अपना लें और वो भी आपको प्रेम से अपना लें, लेकिन शुरुआत के टाइम में यदि चीज़ें बिखरने लगे तो लोग अपने मन में कुछ गलत भावनाएं बैठा लेते हैं, जो कि फिर मिटाना संभव नहीं रह जाता है। आपने देखा ही होगा कि यदि बच्चे कुंवारे हैं, आपके लड़के हैं या आपके घर लड़की भी है, तो आपके घर में कोई मनमुटाव होगा, मतलब विचारों का मेल नहीं खाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होंगे या इतना बुरा नहीं लगेगा कि लोग अपने दिल पे लेकर बैठेंगे और झगड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि अलग होने का सोच लेंगे। क्योंकि आप में आपस में बहुत अपनापन और प्रेम है। लेकिन जब कोई नया सदस्य आता है तो आपको फिर बुरा लगने लगता है। वहीं आपकी बेटी कुछ बोल रही है, आपको माता पिता को कुछ भी है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यदि वहीं एक बहू आई है और उसने अपने विचार रख दिए हैं या आपके अगेंस्ट यदि कोई बात कह भी दी है, तो आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंच जाएगा। इसी तरह लड़की के साथ भी होता है कि जब वो आपके परिवार की लड़की है तो उसको अपने माता पिता की बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जब वो बहू बन के आती है और वही चीज़ जब आप उसके माता पिता उसको कुछ बात के लिए डांटते थे, चिल्लाते थे या कोई कमियां निकालते थे, उसको इतना बुरा नहीं लगता था। वो उसको इजीली लेती थी, थोड़ा बहुत गुस्सा होती थी, नाराज होती थी, फिर चीज़ों को मान लेती थी। लेकिन यहीं यदि ससुराल पक्ष में उसको कुछ कहा जाता है तो वो दिल पे ले लेती, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। और यही कारण है, यहीं से शुरू हो जाते हैं आपसी झगड़े। तो अब हम चलते हैं कि किस तरह झगड़ों को ख़त्म किया जाए। अभी क्या है कि आजकल जो झगड़े होते हैं उसका जो झगड़े को ख़त्म करने का जो मूल आधार होता है, वो हर किसी के मन में ये होता है कि जीत मेरी होनी चाहिए। कुछ भी हो, लड़ाई खत्म तभी होगी जब सब लोग मान लेंगे कि मैं सही हूँ। तो ये वाला नज़रिया थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। आपको पूरे परिवार को एक होकर लेकर चलना होगा, आपको आपस में प्रेम लेकर चलना होगा। आजकल ये बात भी आपने बहुत ज़्यादा देख ली होगी कि हर व्यक्ति अपने मन में कोई भी बात यदि हो गई है, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको दुखी कर गया है, तो आप अपने दिल पर ले बैठते हैं। आपका कहना ये होता, मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया। आपने पकड़ लिया है, दिल पर बैठा लिया है, और आपका ये मानना, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो जीवन भर इस बात को भूल नहीं सकती, मैं तो भूल नहीं सकता इस बात को। तो ये नज़रिया आपको चेंज करना होगा अपना। आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं कि ठान लिया कि अब तो करना ही है, पर ये छोटी छोटी सी बात जो कि कोई मायने ही नहीं रखती, उसके लिए आप अपने अंदर द्वेष की भावना पैदा कर लेते हैं। और यदि आपने ये सोच भी लिया कि मैं नहीं भूलूंगा, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इसको तो माफ़ ही नहीं कर सकता हूँ, तो आप किसी का क्या उखाड़ लोगे इससे? क्या किसी का कुछ बुरा कर लोगे? कुछ नहीं, सिर्फ आपका ही बुरा होगा, क्योंकि आप मन ही मन उस बात को लेकर जीवन भर दुखी रहेंगे जब तक कि आप उस बात को भुला नहीं सकते हैं। तो आपको अपना जो नज़रिया है उसका दायरा बढ़ाना होगा।
अपना दृष्टिकोण का जो दायरा है उसको बढ़ाना होगा। आपको ये सोचना होगा कि परिवार में यदि अलग अलग सदस्य हैं तो सबका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, सबका प्रेम जताने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होता है, सबका क्रोध या गुस्सा जताने का भी नज़रिया अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ क्रोध में या गुस्से में कोई बात कह भी रहा है जो आपको बुरा लग रहा है, तो आपको ये भावना लानी चाहिए अपने अंदर, अपना दिल बड़ा करके ये भावना अपने अंदर पैदा करें कि हो सकता है कि सामने वाला उस वक्त उस मूड में नहीं रहा हो, उसके अंदर कोई घाव हो, कोई तकलीफ हो, किसी क्रोध में वो पल रहा हो और उस वक्त आप उसके सामने आ गए हैं और उसने अपना पूरा गुस्सा आप पर निकाल लिया। और आपको ये भी समझना होगा कि परिवार के किसी भी सदस्य में ऐसा तो है नहीं कि उसमें प्रेम होगा ही नहीं, प्रेम जैसी भावना ही नहीं होगी। बस ये फ़र्क होता है कि कुछ लोग अपना प्रेम जता नहीं पाते या कुछ लोगों का तरीका ही ऐसा होता है। आपने सुना ही होगा, कई लोग बोलते हैं कि मेरी सास तो बहुत खड़ूस है, कभी ढंग का ही नहीं बोलती। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर किसी तरह का प्रेम ही नहीं हो, प्रेम भाव ही नहीं हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से नारियल की तरह होते हैं, एकदम सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नर्म होते हैं। वो अपने परिवार को बिल्कुल टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं, भले वो अपने मुंह से कितनी भी कठोर बातें कर ले, लेकिन अपने परिवार में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपने परिवार वालों के लिए। तो आपको अपने देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलना होगा। यदि आप उस भाव से देखेंगे, सबको प्रेम के भाव से, तो परिवार में हो रहे सभी तरह के झगड़े पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में रिश्तों के प्रति पूरा समर्पण भाव रखेंगे तो रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी। जिस तरह आप यदि एक बहू है अपने मायके में रखती थी कि पूरे परिवार से बेइंतहा प्यार, अपने भाई को, अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए प्रेम रहता है, कभी वो उसका किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहेगी। वैसे ही आप भी जब सास ससुर हैं या बच्चे हैं तो कभी आप चाहेंगे हमारे बेटे दुखी रहें? बहू आने के बाद भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहता है। ये सिर्फ उस बात का खेल होता है कि हर कोई आजकल ईगो अपना ऊपर रखता है और यही कारण है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। सबको ऐसा लगता है सामने वाले ने कुछ बात कह दी तो हमारा आत्मसम्मान ठेस पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा विशाल करो, आप नज़रिया देखने का जो है उसको बड़ा करें, अपने अंदर बड़प्पन लेकर आएँ, तो चीज़ें ऐसे यूँ आराम से हल हो जाएंगी। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक जो बेस है वो प्रेम होता है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो कि आपको परिवार में किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए आप लड़ सकते हैं और उन परिस्थितियों से जीत सकते हैं यदि आप प्रेम द्वारा, प्रेम के हथियार को आप यूज़ करते हैं। तो आपस में प्रेम रखें, कोई भी तरह से कोई मेरा अपना पराया ये सब नहीं रखेंगे ना तो किसी तरह के कोई झगड़े नहीं होंगे। और लाइटली लें, कोई बात को पकड़ कर ना रखें कभी भी कि अपन ने दिल पर ले लिया है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, जैसे सास ससुर भी अपने परिवार में, इसमें किसी एक पर्सन का दोष नहीं होता है, कभी भी दोनों का है, अपना है आप, तो परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरे विचार, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भी लोगों को शेयर करें ताकि हो सकता है उनके जीवन में मेरे वीडियो से कुछ लाभ हो सके। फिर कल मिलते हैं नई सोच के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।